भगवान को सबसे अधिक प्रिय कौन है? दूसरा प्रश्न, नरक क्या है? दोस्तों, आज किस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए बने रहिए, एक आकर्षित होकर इस वीडियो को देखिए। किसी समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था जो दुख से पीड़ित था। परिवार वालों ने उसे गांव से बाहर एक सड़क के किनारे बैठा दिया था। उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास नहीं जाता था। वह बेचारा दिन भर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगता रहता था। सड़क पर गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी दैनिक दशा देखकर आते जाते लोग कुछ खाने की वस्तु दे जाता था। वह उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता था। किसी किसी दिनों से भूखे पेट भी रहना पड़ता था। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे जिनके ऊपर मक्खियों बैठी रहती थी। जगह जगह पर बनी जख्मों से खून भी टपकता रहता था। ना जाने भगवान ने उसे किस बात की सजा दी थी। उसकी दया दशा किसी से अच्छी नहीं जाती थी। एक युवक रोजाना उसे सड़क से गुजरा था और उसे देखकर सोचने लगता है, हे भगवान, ऐसे लोगों को अतिशीघ्र क्यों नहीं उठा लेता। एक दिन वह दयावान व्यक्ति उसे भिखारी के पास गया। बोला है, बाबा, तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, मुझसे तो तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि फिर भी तुम जीना चाहते हो। मुझे यह बताओ, तुम किसके लिए भीख मांगते हो? इस शरीर को पोषित करने के लिए जो गलगल कर नीचे गिर रहा है, पूरे शरीर से रक्त टपकता है। तुम भगवान से यह प्रार्थना क्यों नहीं करते कि या तो तुम्हें ठीक कर दे या फिर इस जीवन से मुक्त कर दे और अपने पास बुला ले उसे। लड़की की बात सुनकर भिखारी बोला, बेटे, तुमने ठीक कहा, मैं भी हर रोज हर क्षण यही सोचता हूँ और बार बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे इस नरकी जीवन से मुक्त करते, पर क्या करूं? भगवान मेरी प्रार्थना सुनते ही नहीं है। शायद उनकी इच्छा है कि शायद मैं और जीवित रहूं और दुनिया के लोग मुझे देखें और देखकर सबक में इस बात का अनुभव करें कि एक दिन मैं भी उन्हीं की तरह हष्ट पोस्ट निरोग था। जवानी के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैं धर्म अधर्म का विचार ही नहीं किया, अच्छे बुरे के बारे में सोचा ही नहीं। जो मन में आया वही करता गया। एक पशु का जीवन ताकर में अवस्था को प्राप्त हुआ हूं। मेरा अंग अंग गाल रहा है। जिस परिवार को पालने के लिए मैंने पाप किया, उसी परिवार ने मुझे त्याग दिया है। कोई मुझे देखने तक नहीं आता। पूरे दिन में इसी सड़क किनारे पड़ा आसानी पीड़ा को सहता रहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ पर प्राण शरीर छोड़कर नहीं जाती। शायद भगवान मुझे इसलिए मौत नहीं भेजते कि दुनिया में मेरी तरह और भी पापी है मुझे देखकर अपना। यदि उन्होंने मुझे देखकर कोई सबक नहीं लिया, उनके लिए भी ऐसा समय आ सकता है। तो परमात्मा ने दुनिया वालों के लिए एक उदाहरण बना दिया हूं, पर फिर भी लोग पाप करना नहीं मानेगी। भिखारी की बात सुनकर वह योग उसके आगे नतमस्तक हो गया। कहने लगा, आपने मुझे जीवन के बहुत बड़ी सख्त से अवगत करा दिया है। मैं आपकी बात सदैव याद रखूंगा। जरूरी नहीं कि पापी व्यक्ति उसे भिखारी की तरह कुश्ती से पीड़ित होकर के सड़क किनारे पड़ा, वह किसी और रूप में भी पाप की सजा भोग सकता है। हमें वह याद ना आए। भोगने वालों से सीख लेना चाहिए वालों की यदि हम की अवस्था को कभी प्राप्त हुई तो हमें बहुत बड़ा अब लाल होगा कि हमने सब कुछ पहले देखा था फिर भी नहीं समझ पाए। मित्रों, आपके ना मानने से विधाता के नियम नहीं बदल सकते। जिस प्रकार मृत्यु को अनदेखा करके हम जिस प्रकार पाप करते जाते हैं और आप आंखें बंद करके मृत्यु को नहीं देखोगे तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? यह तो हो ही नहीं सकता। एक एक कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है कि नरक क्या है? उत्तर है, पराधीनता ही नरक है। जो लोग भगवान से इतना सुंदर शरीर पाकर भी दूसरों के अधीन रहते हैं, उनके जीवन के लिए धिक्कार है। औरों के अधीन रहकर स्वर्ग का सुख भी मिले तो भी नरक है। पराधीन रहने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता को प्रदर्शित ही नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति आक्रमण पर जाता है, उसके आगे करने के लिए काम हो तो भी नहीं करता।
विपरीत परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति सिर्फ हाथ ही मिलता है। पराधीन रहने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वह कुछ करना ही नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ मांगने की आदत होती है। कहते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति थोड़ा पाकर भी सुखी रहता है, पर दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बहुत कुछ पाकर भी दुखी रहता है। एक मनुष्य के लिए पराधीन हिसाब की तरह है। यदि व्यक्ति के पास सभी भौतिक सुख साधन होते हैं, उसके बाद भी वह स्वतंत्र नहीं है, तो उसके लिए सभी भोग पदार्थ बेकार है। वह एक प्रकार का गुलाम है जो दूसरे व्यक्ति पर आश्रित है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमृत के समान है। स्वतंत्र होकर घूमने वाले पक्षी को यदि सोने के पिंजरे में बंद करके अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ तो भी उसे सुख का अनुभव नहीं होगा। यही आलसी व्यक्ति का हाल है, वह भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है। भगवान को कौन प्रिय है? उसका उत्तर है जो व्यक्ति स्वयं शांत है, दूसरों को आसान नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को साधु समझना चाहिए। भगवान को ऐसे व्यक्ति बिल्कुल प्रिय नहीं होते जो हिंसक होते हैं, जो स्वयं तो दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं, ना चैन से कहते हैं, ना खाने देते हैं। ऐसे लोग रक्षा कहलाते हैं और रक्षा कभी भगवान को प्रिय नहीं होती। अशांति फैलाने वाले लोग समाज, मानवता, ईश्वर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो मानवता का दुश्मन है वह ईश्वर का भी दुश्मन है। जो दूसरों को खिलाकर खाता है, जिसको हर दुखी प्राणी की चिंता रहती है, वही ईश्वर का सबसे अधिक प्रिय है। दोस्तों, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।